डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। दिस इज़ मी मिस्टर मोहम्मद उमर राजा। आज हमने चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आ जाते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, चैप्टर 13 का है, और इसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटल स्फीयर टू गेट 100 पिकोकूलम चार्ज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक मेटल स्फीयर है जिसके ऊपर आपके पास जो चार्ज है वो 100 पिकोकूलम है। तो आप ये बताएं कि उसके ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया। आपको पता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज इस केस में कह रहे हैं कि 100 पिकोकूलम है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, दैट्स इट। क्या लिखेंगे आप कि टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू 100 पिकोकूलम, या फिर प्रीफिक्स पिको की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे 10⁻12, तो बन जाएगा आपके पास चार्ज क्यू इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम। यह है टोटल चार्ज आपके पास जो इस वक्त स्फीयर के ऊपर है। टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड n, तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं n, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया। सोल्यूशन में लिखते हैं हम कि एज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो वो होता है E इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। So we can get number of electrons n by formula q is equal to ne। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल बहुत प्लान फार्मूला है, बट फिर भी q यानी कि टोटल चार्ज अगर आप फाइंड करना चाह रहे तो आप सिंपल ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 कूलम है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। तो ज़ाहिर आप क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन के 2 कूलम मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 कूलम। और अगर आप दूसरे तरीके से इसको ऐड कर लें कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा टोटल, तो 2 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम 5 दफ़ा ऐड कर दें तब भी आपके पास 10 कूलम बनता है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो इसमें से अगर आप n फाइंड करेंगे तो e को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो q बाई e इज इक्वल टू n, और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो q की वैल्यू आपके पास टोटल चार्ज है वो 100 पिको कूलम था, तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय e की वैल्यू है यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इक्वल टू n। इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻8। इसका मतलब है कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है स्फीयर के ऊपर से, जिसके ऊपर अभी आप चार्ज देख सकते हैं वो है 100 पिकोकूलम। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 पिकोकूलम एंड 2.5 पिकोकूलम आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि Q1 से मतलब फर्स्ट चार्ज इक्वल टू 1.2 पिकोकूलम या 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये पिको की वैल्यू होती है प्रीफिक्सेस में, कूलम। सेकंड है Q2 इज इक्वल टू 2.5 पिकोकूलम या 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम। डिस्टेंस r जो उनके बीच में है वो है 50 सेंटीमीटर, जो कि ऐसे यूनिट में ये मीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 50/100 इक्वल टू 0.5 मीटर। टू फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स F बिटवीन द चार्जेस। सो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपलेस्ट ये आंसर है। इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। अभी जस्ट आपने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा K जो कि जिसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, ये कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है, मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू जो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻12, फिर Q2 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस r जो वो 0.5 है, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइड, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻13 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि
Question number 3. Force of repulsion between two identical point charges is 100 Newton when distance between them is 40 centimeter. What is force of repulsion between two point charges if distance is doubled? इनके दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच की जो रिपल्जन की फोर्स है वो गिवन है 100 न्यूटन, ठीक है, और उनका डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, उनके डिस्टेंस को बढ़ा देना है, डिस्टेंस को डबल कर देना है, यानी कि 40 सेंटीमीटर को आपने कर देना है 80 सेंटीमीटर। तो बताइएगा कि इस टाइम पे फोर्स और रिपल्जन के बीच में क्या होगी। वैसे तो आपको पता है कि ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स और रिपल्जन कम हो जाएगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, डिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, या मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे 0.4 मीटर। टू फाइंड फोर्स व्हेन डिस्टेंस इज डबल, टू फाइंड में हमने यही करना है कि पहले तो फोर्स गिवन है, लेकिन जब डिस्टेंस डबल कर देंगे तो उस टाइम पे क्या फोर्स होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो उसको हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दूसरी फोर्स से अलग करने के लिए इसको हमने F डैश का नाम दे दिया, ऊपर छोटा सा हमने प्राइम सा डैश लगा दी। सो एज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, पहले केस में फोर्स जो वो 100 न्यूटन है तो उसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं 100 इक्वल टू के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, Q1 और Q2 की वैल्यू में गिवन नहीं है इसलिए हमने इनको ऐसे छोड़ दिया और R की वैल्यू पुट कर दी 0.4 और उसका स्क्वायर हो गया। अब फिर आपने थोड़ा सा इसको क्या किया कि अरेंज कर लिया, 0.4 स्क्वायर इधर आके 100 से मल्टीप्लाई हो गया, के की वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई और आपके पास Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद, जो कि बन जाती है Q1 Q2 इक्वल टू 1.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास Q1 मल्टीप्लाई Q2 इस सारे प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इस प्रोडक्ट को यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू को एज इट इज़ आप यूज़ कर लेंगे दूसरे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, दूसरी फोर्स को फाइंड करने के लिए, जब डिस्टेंस आपके पास 80 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, नाउ व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब डिस्टेंस जब डबल हो जाएगा तो उसको हम R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। जो R डैश है वो क्या है 2R के इक्वल है, मतलब पहले जो डिस्टेंस है उसके 2 टाइम है, डबल है। तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई R यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.4 जो R की वैल्यू है मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 0.8 मीटर। अब R की ये वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी क्योंकि डिस्टेंस आपने डबल कर दी है। तो फोर्स आप फाइंड करेंगे, फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपने डैश के साथ लिखा है ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे। के की वैल्यू तो वही है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू जो ऊपर आप फाइंड कर चुके हो 1.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और R इस केस में R डैश है और वो 0.8 है तो 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 25 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल करेंगे तो उसकी फोर्स जो है वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पहले 100 थी अब वो सिर्फ रह गई है 25 न्यूटन। ये एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस, एक जैसे चार्जेस सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब ये कि दो चार्जेस एक ही तरह के जिनके बीच का डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच की जो फोर्स है वो भी आपको गिवन है 250 न्यूटन है। आपने क्या करना है, सिंपल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्जेस बताने के चार्जेस कितने मैग्नीट्यूड के हैं, चार्जेस की वैल्यू बतानी है आपने। तो गिवन में हम लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके तो आ जाएगा आपके पास 0.1 मीटर। फोर्स जो गिवन है वो F इक्वल टू 250 न्यूटन है, Q1 इक्वल टू Q2 है, ये दो चीज़ हमें को गिवन है, बाकी वैल्यू क्या है वो भी हम फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड में हम लिखते हैं Q1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क Q2 क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये दोनों चार्जेस हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे फार्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपने चूँकि चार्जेस फाइंड करने हैं तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्वल टू Q1 Q2। अच्छा, Q2 की जगह भी हमने Q1 लिख दिया, क्यों? क्योंकि साहब ब्रैकेट में मेंशन करें कि एज Q1 इक्वल टू Q2, इसका मतलब है Q2 की जगह भी हम Q1 लिख सकते हैं, तो Q2 को भी हमने Q1 लिख दिया है। ये क्यों किया ऐसा, ये आगे जाके आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। अच्छा, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के इक्वल टू Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्वल टू Q1। और इसके बाद फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, F की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 0.1, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई के यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, इस सारे का अंडर रूट ले लेंगे आप तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कूलम, और
आप उस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे कि एज़ Q1 इज़ इक्वल टू Q2, यानी कि Q2 जो वो Q1 के ही इक्वल है, तो ज़ाहिर है कि जो हमने Q1 की वैल्यू फाइंड की है यही वैल्यू Q2 की होगी। तो Q2 इज़ इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कूलम। तो Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है और ये वैल्यू है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कूलम। और ऊपर जो हमने Q2 को Q1 से रिप्लेस किया था सिर्फ इसलिए किया था ताकि हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और हमारे लिए Q1 फाइंड करना आसान हो जाता, और आसान हो गया है क्योंकि एक एट अ टाइम हम एक इक्वेशन से दो चीज़ें सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। सो Q1 Q2 में से किसी एक को किसी दूसरे के फॉर्म में लिखना था। इसी क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं या एक जैसे, ताकि आप उसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकें। अच्छा बच्चों, ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि 90 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। Point at lower potential has electric potential of 13 volt. Find the electric potential of other point. मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज को मूव कराया गया है, तो जो चार्ज है वो 2 कूलम है और जो वर्क आपने उसके ऊपर किया वो 90 जूल है। दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में चार्ज को मूव कराया गया, उसमें लोअर पोटेंशियल जो है वो उसको हमने V1 कहा हुआ है और वो 13 वोल्ट गिवन है उसकी वैल्यू। जो V2 या हायर पॉइंट है, हायर पोटेंशियल पॉइंट है, उस V2 को आपने फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। सो आप क्या लिखते हैं गिवन में कि वर्क इक्वल टू W इज इक्वल टू 90 जूल, जो आपने वर्क किया वो 90 जूल है। चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू 2 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1, यानी कि लोअर पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का क्या है, V1 इक्वल टू 13 वोल्ट। टू फाइंड हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अदर पॉइंट मीन्स V2, ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें हम क्या लिखते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे कि जहाँ पे बहुत सिंपल सा फार्मूला, ये आपको भी ज़ाहिर आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि W इज इक्वल टू QV। इनफैक्ट आपने ये ऐसे पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू Q/V। उसी को हमने थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, तो W इज इक्वल टू QV। अच्छा, इसके बाद W तो ऐसे ही है, Q भी वैसे ही लिखेंगे और V यहाँ पे दो पोटेंशियल गिवन, तो बेसिकली हम नेट पोटेंशियल लिखेंगे रिजल्ट। तो नेट पोटेंशियल क्या होता है कि हायर में से लोअर पोटेंशियल आप माइनस करते हो, सो V2 माइनस V1। और इसके बाद इसमें वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर देंगे। W इज इक्वल टू 90, Q की वैल्यू 2, V2 हमने फाइंड करना है, जबकि माइनस V1 की वैल्यू जो है वो 13 हमने लिख दी। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि 2 जो मल्टीप्लाई था दूसरी साइड लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 90/2 इज इक्वल टू V2 माइनस 13, और 90/2 45 होता है, 45 इक्वल टू V2 माइनस 13। अब यहाँ पे 13 माइनस हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगा 45 के अंदर, तो 45 प्लस 13 इज इक्वल टू V2, या फिर आप कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 58 वोल्ट। सो जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है उसका पोटेंशियल जो है वो आपके पास है 58 वोल्ट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन को यूज़ किया गया और आपसे इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझने से तरीके से और इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हद तक करें ताकि पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पे मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप फुल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल पे इस टाइम पे हो सकता है कि इसके जो लोअर एजेस हैं या अपर एजेस हैं वो कट रहे हों, आपको फुल ये पेज नज़र ना आ रहा हो। तो जो एक स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा बॉक्स टाइप की चीज़ होती है जिसको आप क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाती है, उसको आप यूज़ करें ताकि आप इसका पूरा जो पेज है वो देख सकें और कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग ना हो। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 20 वोल्ट बैटरी। 20 वोल्ट बैटरी के साथ 2 कैपेसिटर्स 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। फाइंड, 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 या नंबर ए जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन, सेकंड है टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कम्बिनेशन, फिर है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एंड डी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 4 चीज़ें जो आप इस क्वेश्चन में आप फाइंड करेंगे। तो गिवन में आप लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 यानी कि C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, C2 जो है वो आपके पास 10 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट। फाइंड आपने क्या करना है, टोटल चार्ज यानी कि Q,
और उसके बाद ये बी पार्ट है, पहला पार्ट ए है जिसको मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बी पार्ट में टोटल चार्ज क्यू फाइंड करना है। सी पार्ट में इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करना है, यानी कि कैपेसिटर 1 के ऊपर और कैपेसिटर 2 के ऊपर जो चार्ज है, इस वजह से हम इसको लिखेंगे Q1 और Q2 आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमने फाइंड करना है। और फिर इन दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो V1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पार्ट ए पे आ जाते हैं सोल्यूशन में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आपके पास ये होता है कि C1 प्लस C2, यानी कि सिंपली दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को आप ऐड कर देते हैं तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड प्लस 10 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 15 माइक्रोफैरेड। सो आपके पास आंसर आ गया जिसको हमने ब्लॉक में बंद कर दिया कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 माइक्रोफैरेड। बी पार्ट की बात करें तो हमने टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि Q इज इक्वल टू सी वी, एक बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे C जो है वो आप C इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि मोर देन वन कैपेसिटर है, तो आप उसका रिजल्टेंट या उसका कम्बिनेशन लिखेंगे। सो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 माइक्रोफैरेड है, मल्टीप्लाई करेंगे V यानी कि 20 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 300 माइक्रोकूलम। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे Q जिनके टोटल चार्ज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। पार्ट सी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि एज वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जितना कैपेसिटर 1 के ऊपर वोल्टेज होता है उतने सेकंड में होता है, उतने थर्ड में, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, और बैटरी के वोल्टेज V के इक्वल होता है, और इस केस में V जो वो 20 वोल्ट है। सो हम क्या लिखते हैं कि चूँकि V1 V2 V के इक्वल और V की वैल्यू 20 है, तो आप लिखते हो कि V1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। क्योंकि ज़ाहिर है पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो बैटरी की जो भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होती है वो हर कैपेसिटर के ऊपर इक्वली अपीयर हो जाती है, जो कि बैटरी की वोल्टेज के इक्वल होती है। लास्ट पार्ट है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, वही छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी। अच्छा, Q1 की बात करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1, या Q1 अगर आप फाइंड करते तो C1 की वैल्यू 5 माइक्रो फैरेड था, 5 माइक्रो आपने लिख दिया, फैरेड यूनिट आपने साथ नहीं लिखा, एंड पे लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई V1 जो कि 20 है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 और साथ माइक्रो का साइन आ जाएगा, तो 100 माइक्रो कूलम ये चार्ज है Q1। और इसी तरीके से Q जो 2 है उसके लिए हम देखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। C2 की वैल्यू आपके पास 10 माइक्रो है, जबकि V2 की वैल्यू 20 है, तो 10 20 का 200 माइक्रो और साथ चार्ज का यूनिट कूलम। तो यूँ इस तरीके से आपके पास Q1 और Q2 की इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये चार चीज़ें आपने फाइंड करनी थी इस न्यूमेरिकल के अंदर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन क्या है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 10 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर्स हैं 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड जो कि 10 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। चार चीज़ें आपने फाइंड करनी है इस केस में। नंबर 1 है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन, सेकंड है टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कम्बिनेशन, थर्ड है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एंड नंबर 4 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे लाइक कि C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, C2 6 माइक्रोफैरेड, बैटरी की वोल्टेज V इक्वल टू 10 वोल्ट, और कनेक्शन जो है वो सीरीज़ है। फाइंड हमने क्या करना है, राइट साइड पे टू फाइंड के सेक्शन में हम लिखते हैं A इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है। जो B है उसमें आपके पास Q है, मींस के टोटल चार्ज है। C जो है वो Q1 और Q2 यानी कि इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड करने हैं। कैपेसिटर 1 के ऊपर चार्ज Q1 और कैपेसिटर 2 के ऊपर चार्ज Q2 ये आपने फाइंड करने हैं। और D और आखिरी पार्ट ये है कि V1 एंड V2 यानी कि हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आपने फाइंड करनी है, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है V1 एंड V2। सो सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे C इक्विवेलेंट और इसका फार्मूला लिखेंगे कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये फार्मूला होता है। हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 की जगह पे 3 प्लस 1/C2 होता है, लेकिन C2 की जगह पे हमने 6 इंसर्ट कर दिए। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, तो 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 और ये फिर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 6 या इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। और अब इसको आप इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो 1 = 1 है और C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 है, तो आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास B, इसमें Q यानी कि टोटल चार्ज आपने फाइंड करना है। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू CV
Q इज इक्वल टू सी ये फार्मूला होता है। सी की जगह पे आप सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यूज़ करेंगे तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई V जो कि 10 वोल्ट है। 2 10 20 और साथ माइक्रो का साइन आ जाएगा और साथ जो चार्ज का यूनिट है कूलम, तो 20 माइक्रो कूलम ये आपके पास टोटल चार्ज आ गया। अब सी पार्ट में चूँकि आपने इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड करने थे तो आपको पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के ऊपर, सारे कैपेसिटर्स के ऊपर जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सब के ऊपर चार्ज की जो अमाउंट है वो सेम होती है और वो बैटरी के चार्ज Q के इक्वल होते हैं। सो हम सिंपली क्या कर देते हैं कि Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q और Q क्या है 20 माइक्रोकूलम, यानी कि सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इक्वल होता है और बैटरी की चार्ज Q के इक्वल होता है। सो आप कह सकते हैं कि Q1 इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज़ आल्सो इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। और लास्ट पार्ट है जिसमें आपने क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है कि फार्मूला यूज़ कर लें Q इज़ इक्वल टू सी वी वाला, लेकिन ये इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है। C को आप डिवाइड कर देंगे Q के नीचे तो आपके पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू Q बाई C। अब जो कि कैपेसिटर 1 की बात कर रहे हैं तो साथ इंडेक्स में 1 यूज़ कर रहे हैं कि V1 इनके वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1 इज इक्वल टू Q1 चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 डिवाइडेड बाई C1 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 20 है और कैपेसिटेंस उसकी 3 है। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 6.67 वोल्ट आ जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 1 का। और सेम लाइक दिस क्वेश्चन जो इसका V2 है जिनके सेकंड कैपेसिटर है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। Q2 आपके पास वही 20 माइक्रोकूलम था और C2 6 माइक्रोफैरड था। इसको डिवाइड करेंगे 20 बाई 6 तो आपके पास आ जाएगा 3.33 वोल्ट। अच्छा, ये बड़ा नन्हा मुन्ना सा बड़ा मासूमाना सा एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। एक कैपेसिटर को जब 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर 10 कूलम चार्ज स्टोर होता है। हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन इट इफ़ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी। अब अगर इसी कैपेसिटर को आप 200 वोल्ट बैटरी के बजाय जस्ट 45 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि Q1 यानी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इन फर्स्ट कंडीशन 1 से मुराद की जो पहला केस है वो क्या है कि 10 कूलम है चार्ज उसके ऊपर, जो वोल्टेज है वो क्या है 200 वोल्ट है। और सेकंड केस के जो वोल्टेज गिवन है वो 45 वोल्ट है और जो फाइंड आपने करना है वो Q2 है। Q2 से मुराद के सेकंड केस में चार्ज है वो कितना होगा जब बैटरी आप रिप्लेस कर देंगे 200 वोल्ट की बैटरी को 45 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि एज Q इज़ इक्वल टू सी वी। आप ये फार्मूला देख सकते हैं बहुत दफ़ा यूज़ हो रहा है, इसको याद भी रखिएगा आप। एज Q इज़ इक्वल टू सी वी या इसको अरेंज करके C इज़ इक्वल टू Q बाई वी। चूँकि फर्स्ट केस है तो हम Q और V के साथ 1 1 लिख देते हैं तो C इज़ इक्वल टू Q1 बाई V1। Q1 की वैल्यू 10 कूलम और ये 10, V1 की वैल्यू 200 वोल्ट यानी कि 200। 10 बाई 200 आपके पास आ जाता है 0.05 और चूँकि ये आपने कैपेसिटेंस फाइंड की है तो इसका जो यूनिट के साथ फैरेड आ जाता है F। तो C की वैल्यू आपके पास आ गई 0.05 फैरेड। ये आपने अपने लिए फाइंड किया ताकि आप Q2 फाइंड कर सकें। ओके, नाउ अगेन वही फार्मूला Q इज़ इक्वल टू सी वी या इसको आप लिख सकते हैं Q2 इज़ इक्वल टू CV2। अब C के साथ हमने 2 नहीं लगाया क्योंकि ये कैपेसिटर तो वही यूज़ हो रहा है पहले वाला, सिर्फ आपकी वोल्टेज चेंज हुई है तो इसकी कैपेसिटेंस बिल्कुल वही होगी जो आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं 0.05। सो Q2 इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई V2। C की वैल्यू आपके पास 0.05 और V2 की वैल्यू आपके पास 45 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा दूसरे केस में जो 45 वोल्ट की बैटरी के साथ वो कितना होगा 2.25 कूलम। बस बच्चों, चलते चलते आपसे ये बात करूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को आप डेफिनेटली लाइक तो करेंगे ही। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप इसको शेयर भी करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करें इस ग्रुप के ऊपर ताकि इस चैनल के ऊपर ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे एडवांटेज ले सकें, फ़ायदा ले सकें और मेरे जो एफ़र्ट्स हैं इन अ ट्रू सेंस आप तक पहुँच सकें और उनको कोई रंग मिल सके। बहुत शुक्रिया। इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस पे बने रहिए क्योंकि आने वाले तमाम चैप्टर्स की वीडियोज़ इंशाल्लाह इसके ऊपर टाइमली अपलोड की जाएंगी। हाँ, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।